हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्वेश्चन, इसलिए इस पर मैंने वीडियो बनाने के लिए सोचा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, आप जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपको इस तरह की वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप वीडियो को देखिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। रोहित वांट्स टू हैव एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। देखो, जो रोहित है वो इरेक्ट इमेज चाहता है कन्वर्जिंग मिरर को यूज़ करके, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? देखो, फोकल लेंथ जो होती है वो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी कि फोकस से लेकर ये जो पोल है यहाँ तक कि हम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। यानी कि ये कितनी है? 40 सेंटीमीटर। अब देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या है कि रोहित वांट्स टू हैव एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। अब जो रोहित है वो इरेक्ट इमेज चाहता है, तो वो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करे कि उसे इरेक्ट इमेज मिले? तो आपको पता है कि जैसे ही हम इन्फिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है? फोकस पे बनती है। अगर बियॉन्ड सी उसको हम यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड करते हैं तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है? बिटवीन सी एंड एफ बन जाती है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलती है, बट वो क्या होती है? इन्वर्टेड होती है और रियल होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के इन बिटवीन प्लेस करते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलती है। अगर फोकस पे हम उसको प्लेस करते हैं तो इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, ठीक है। ये सभी इमेज क्या होती हैं? रियल और इन्वर्टेड होती हैं, यहाँ तक जितने भी प्लेस में मैंने फोकस पे किया। इसके बाद अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के इन बिटवीन यहाँ पे प्लेस करेंगे तो उसकी इमेज कैसी बनेगी? तो यही हमने देखना है। तो कहाँ पे प्लेस करेगा रोहित उसको? फोकस एंड पोल के इन बिटवीन, यानी कि कहीं मान लो कि यहाँ पे उसने प्लेस किया इस ऑब्जेक्ट को, सपोज करो यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। तो अब यहाँ से एक पैरेलल रे ऑफ लाइन हम पास कराएंगे जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे होनी चाहिए? आफ्टर रिफ्लेक्शन जो भी पैरेलल जाती हैं वो फोकस में से पास होती हैं, ठीक है ना। तो उसको पास तो देखो ऐसे होना चाहिए, ऐसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए इधर को, ठीक है। होगी तो इधर को ही रिफ्लेक्ट, वो इस साइड आएगी। बट इसकी अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करें तो किस साइड जाएगी? इस साइड चली जाएगी। जब इसके हम देखो पैरेलल जब इसके हम देखो पैरेलल जब इस जो इंसिडेंट रे है यहाँ से जो अगर इसके पोल में से पास करेगी तो आपको पता है जब पोल से इंसिडेंट होती है इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी? सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो यहाँ पे एंगल बनेगा ना, सेम उसी एंगल के साथ इस साइड में रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। बट अगर इसकी हम इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे तो वो किधर जाएगी? वो इस तरह से इस साइड में जाएगी, इस साइड में, ठीक है, यहाँ पे जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखो ये जो है ऑब्जेक्ट इस साइड जाके क्या हो जाएंगे? मीट कर जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मीट करेंगे तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं इस तरह से। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी कैसी बनेगी? एक तो यहाँ पे इरेक्ट बन जाएगी और एक क्या बनेगी? ये इरेक्ट हो गई, तो इरेक्ट ही पूछा था, और मैग्नीफाइड होगी, ठीक है ना। और ये वर्चुअल इमेज होगी। क्या होगी ये? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब कि रियल नहीं होगी, मतलब ये, ठीक है ना, वर्चुअल होगी। और ये क्या होगी? इरेक्ट होगी। तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना पड़ेगा? तो जो यह रोहित जो चाहता है कि इरेक्ट इमेज चाहे तो उसको कहाँ पे प्लेस करेगा? तो इसका आंसर आएगा बिटवीन सी एंड एफ, सॉरी सी एंड एफ नहीं, बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस के इन बिटवीन प्लेस करेगा यहाँ पे, बिटवीन पोल एंड एफ। तो ये हो जाएगा। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर ए है, स्पेसिफाई द रेंज ऑफ द डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। अब देखो ये जो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है फोकस से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो इसकी रेंज क्या होगी? तो इसकी रेंज होगी 0 to 40। रेंज तो इसकी देखो यही है, जब फोकल लेंथ दे रखी है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 0 to 40। उसके बाद बी क्वेश्चन है, देखो ड्रा ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो रे डायग्राम देखो ऑलरेडी मैंने ड्रा कर दिया है। इसी रे और डायग्राम को अब आप अच्छी तरह से ड्रा कर सकते हैं। अब सी जो है, स्टेट वन यूज ऑफ द मिरर बेस्ड ऑन द एबव काइंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन।
तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, देखो तो स्टेट द यूज़ ऑफ द मिरर। तो जो ये कनकेव मिरर है ये किस किस काम के लिए यूज़ होता है, तो एक तो देखो शेविंग मिरर के तौर पे यूज़ होता है, तो इसका आप आंसर लिख सकते हो शेविंग मिरर। ठीक है, शेविंग मिरर हो जाएगा ये। और सेकंड हम किस में यूज़ कर सकते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट जो दांतों के डॉक्टर होते हैं डेंटिस्ट, वो यूज़ करते हैं। ठीक है ना, डेंटिस्ट यूज़ दिस मिरर टू enlarged image of टीथ की enlarged इमेज के लिए, वो देखने के लिए टीथ की लार्ज इमेज को देखने के लिए यूज़ करते हैं डेंटिस्ट। तो ये इसके यूज़ हो गए। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा, रे डायग्राम अच्छी तरह से समझ आई होगी। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे करने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।